So one of the things that I wanted to clarify to everybody is that everyone assumes that if somebody dies by suicide तो वो depressed था. वो तो immediate response क्या रहता है, किसी को भी आप पूछोगे डिप्रेशन बोले डिप्रेशन है, लेकिन हमारे देश में डिप्रेशन ये सुसाइड की वजह probably 50% ऑफ द केसेस में रहती है. बाकी के 50% ऑफ केसेस में उनको शायद मेंटल इलनेस कोई होता भी नहीं है. तो हम अगर सुसाइड प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 50% लोगों को तो डिप्रेशन शायद रहता है जिसकी वजह से सुसाइड होता है. और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं. कैसा है ना कि सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए हर एक ग्रुप में आपको अलग चीज करनी पड़ेगी. मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक ग्रुप मतलब अगर आपको स्टूडेंट्स में सुसाइड कम करना है तो आपको उसके लिए कोई और चीजें करनी पड़ेगी. अगर आपको फार्मर्स का सुसाइड कम करना है तो आपको अलग चीजें करनी पड़ेगी. अगर आपको विमेन सुसाइड कम करना है तो आपको अलग चीजें करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जैसे यंग औरतों में डोमेस्टिक वायलेंस एज अ कॉज ऑफ सुसाइड इज अ वेरी कॉमन रीजन. ओके, सो अगर हमको वो रिड्यूस करना है तो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में हमको सुसाइड प्रिवेंशन भी इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है. अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो एक्सेस टू पेस्टिसाइड बहुत कॉमन रहता है. उनको उनके हाथ काम के लिए पेस्टिसाइड्स यूज ही करना पड़ता है उनको. तो रिड्यूसिंग एंड पेस्टिसाइड्स आर वेरी लीथल, मतलब आप छोटा सा क्वांटिटी भी ले लो तो आप मर जाओगे. तो so because pesticides are lethal and because that is there, so reducing access to pesticides among those farmers, for example, can be a very good way of reducing suicide. आपको स्टूडेंट सुसाइड्स कम करनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि हम एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकते हैं जिससे सुसाइड कम होगी. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. 2020 में हमारे देश में जब कोविड की लॉकडाउन हो रही थी तभी सब एग्जाम्स कैंसिल हो गई थी. पता है आपको, कॉलेज स्कूल सब बंद थे, सब एग्जाम कैंसिल हो गए. तो 2020 में आप सुसाइड का डेटा देखो हमारे बच्चों में. 2020 में सुसाइड के डेटा में अगर आप देखोगे अंडर 18 की सुसाइड, अंडर 18 एज ऑफ 18 सुसाइड्स ड्यू टू एग्जाम फेलियर वेंट डाउन बाय 28%. 28% से कम हो गई. क्यों कम हो गई? क्योंकि एग्जाम हो नहीं रहे थे, एग्जाम्स वर नॉट बीइंग हेल्ड. So clearly the education sector can certainly do something to reduce these suicides among young people. But at the same time, suicides among under 18 2020 में 20% से बढ़ी थी. क्यों बढ़ी थी? क्योंकि the largest cause of suicides among children is actually family reasons. और अगर कॉलेज और स्कूल बंद है और माँ बाप दिन भर घर में उनके साथ है और वो भी दिन भर वहीं पे है तो फैमिली रीजंस अगर सुसाइड की वजह है तो वो बढ़ने वाली है. सो वी हैव टू एड्रेस एट वेरियस लेवल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. ऐसा एक कोई सॉल्यूशन नहीं है कि वो सबको लगा दो सबको काम कर देगा. तो हर एक ग्रुप के लिए अलग सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी और हर एक रीजन में अलग होना चाहिए. जैसे आप देखोगे कि ओडिशा की सुसाइड की प्रोफाइल महाराष्ट्र के सुसाइड की प्रोफाइल से या केरला की सुसाइड प्रोफाइल से अलग हो सकती है. तो ओडिशा में सुसाइड्स कम करने के लिए ओडिशा की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो ओडिशा के प्रॉब्लम को एड्रेस करे. आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जैसे कि चिल्ड्रन सुसाइड, ओडिशा इज सेकंड इन द कंट्री ऑन चिल्ड्रन सुसाइड. तो दैट शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर ओडिशा. ओडिशा में सुसाइड प्रिवेंशन अमंग यंग पीपल शुड बी अ प्रायोरिटी. तो फिर ओडिशा की सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में उसको प्रायोरिटी देने की जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी देने की जरूरत है. सो हर एक स्टेट को, हर एक रीजन में हमको किस पे ज्यादा भार देना है ये अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री.